तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आप लोगों का आज का एग्जाम बेहतर गया होगा। आज हम आंसर की लेकर आए हैं केमिस्ट्री के पेपर का। आपका अगर सेट सेट ए से जे तक में अगर कोई भी सेट है तो आप वीडियो को रोक रोक कर मिलाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय में हम इस आंसर की को दिखाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वीडियो का बार बार लाइक आप लोग नहीं करते हैं। देख रहा हूँ मैं कई दिनों से आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। बहुत तकलीफ होती है, इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए इतने कम समय में, और सबसे पहले फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को पहले फटाक से लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर कह रहा है कि एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। पहले ही चैप्टर से पूछ लिया है क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो एक का जो राइट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार सेल में पैकिंग का संकुलन गुणांक होता है। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 0.68 हो जाता है। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? आयरन है, कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, एमएनओ है, क्या है यहाँ प्यारे बच्चों? इसका 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, सिल्वर क्लोराइड, हीरा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रासरणी दाब प्रदर्शित करता है? यूरिया होगा, सामान्य नमक हो जाएगा, ग्लूकोज होगा, सुक्रोज होगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सामान्य नमक हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते करें। किसी विलय के विलायक में 1 मोल घोल क्वथनांक उन्हें कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए फटाफट। तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न करेगा निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होगा? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? चलिए इसका तो एक न्यूमेरिकल से छोटा सा यहाँ पर आपको लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 8 का मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर 0.5 हो जाएगा, 0.5। इसके बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाफट आंसर बताते जाऊंगा, आप लोग मिलाते जाएंगे। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। m इक्वल टू सी टू जेड इंटू टी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न की तरह ओ भाई हाँ, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व होगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, घटता है। तो इसको बी को लॉक कर दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा गलत मार दिए बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 12 नंबर का निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो 12 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। मैं 14 का राइट आंसर बिल्कुल एकदम सीधे बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, बी को लॉक कर लीजिएगा। 13 का जो होगा वो सी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों, 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग, आंसर मिलाते चलें, आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? रेडियो सक्रिय 6 एक है, शून्य कोटि अभिक्रिया का होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का, तृतीय कोटि अभिक्रिया का। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन किधर गया? हाँ, इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर, इसका डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर जो है 18 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है तो मैं ऑप्शन को कोशिश करूंगा अगर नहीं पढ़ूं। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे, सिर्फ आप लोग आराम से मिलाएं। कह रहा है मक्खन एक उदाहरण है, जेल का है, पायस का है, सॉल का है, फोम का है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा जेल का हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ पाइसी कारक का कार्य करता है? साधारण लवण करेगा, यूरिया करेगा, साबुन करेगा, तेल करेगा। तो 22 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो सी हो जाएगा, साबुन करेगा। चलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, एमिनो अम्ल है, नाइट्रोजन युक्त भस्म हो जाएगा। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तो निम्नलिखित में से कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर डी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। फटाफट मैं आंसर बताता जाऊंगा, आप लोग सिर्फ मिलाते जाएंगे। थर्माइट विधि में अवरक है, सी होगा, जेडन होगा, एन ए हो जाएगा, ए आई हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हड्डियों का मुख्य संघटक है। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 28 नंबर में 27 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना, आयरन। यहाँ पर चलिए एफ ई हो जाएगा, इसको डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर हमारे बच्चे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही मारे हैं, बी यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? सल्फर अणु होते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भस्म लवण क्या भस्म है, सबल भस्म है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चलिए 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही मारा गया, बी को लॉक कर दिया जाए। अगर कोई प्रश्न जल्दबाजी में अगर कोई गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में पास कर देंगे। आधे प्रश्न की ओर पढ़ चुके हम लोग अभी तक, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, बोलिए कितनी गंदी बात है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 35 का। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या करें? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर सी, बिल्कुल सही मारे, यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह करे सल्फर का परऑक्सी अम्ल है। तो प्यारे बच्चों 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अब प्यारे बच्चों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसको लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चे 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। ये क्या हो गया भाई? कहाँ आ गए हम? प्यारे बच्चों तो एक बार गौर से सुन लेंगे आप लोग। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा ग्लिच कर गया था यहाँ पर, तो एक बार आप लोग फटाफट देख लेंगे। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है?
प्यारे बच्चों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 46 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 48 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, 49, तो 49 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम बहुत इसी तरह से बहुत कम समय में आप लोगों के लिए आंसर की लेके आते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 में कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास में के साथ उबालने पर बनता है। एथिल अल्कोहल बनेगा, एथिलीन बनेगा, एसिटिलीन बनेगा, इथेन बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एथिलीन बनते हैं, इसको बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो 52 का आप लोग आंसर मिलाएं, थोड़ा सा फंस रहा है यहाँ पर स्क्रीन। चलिए 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 54 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है अल्कोहल के बाद में इसका 55 का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा, इसके सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि फिनोल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। आयोडीन घुल के साथ, ब्रोमीन जल के FeCl3 का जलीय विलयन के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। प्यारे बच्चों इसका जो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 57 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आंसर की फटाफट मिला लेते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बिना प्रश्न को पढ़े, समय को बिना लिए, ये क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने, आप तो पढ़ ही लेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा, 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। आगे वाला प्रश्न का ऑप्शन मिल जो भाई, अच्छा तो सी हो जाएगा, 61 का सी हो जाएगा। चलिए 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक अभिक्रिया NaSCO3 के संतृप्त विलयन के कराने पर बुदबुदाहट होती है, तब वह यौगिक है, एल्केन है, एल्कीन है, एसिटिक अम्ल है, एथिल अम्ल है। प्यारे बच्चों 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर गया, हाँ 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए और वीडियो को भी लाइक कर दिया जाए। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 66 का राइट आंसर प्यारे बच्चों पमिटेट हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत करीब आ गए हम लोग, वीडियो को अब जल्दी से लाइक कर दें आप लोग, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 67 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 35 में कितना सही हुआ। 68 का प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 69 की ओर आ गए हैं। 69 का क्या बोल रहा है, 69 किधर गया, हाँ 69 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 70 में आए तो उसको क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आप बता देंगे आप लोग कि 35 का आंसर देना होता है, 35 में आपका कितना सही हुआ है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, बिना बताए आप लोग नहीं जाएंगे। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। बहुत कम समय में हम वीडियो को लेकर आते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, फिर भी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए तो जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा
ल्यूमिनल हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।